हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुमुलेटिव टेस्ट 1 का केमिस्ट्री का पेपर, राइट। तो होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हुए होंगे, आपके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। बात करें केमिस्ट्री के पेपर की, ठीक है, पेपर के लेवल की, केमिस्ट्री की, तो पेपर का लेवल बहुत ही आसान था। पेपर का लेवल बहुत आसान देने का पर्पज़ बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। हाँ, कॉन्फिडेंस का भी एक मुद्दा है, बट देखो, आपको पता है कि IIT JEE वगैरह की प्रिपरेशन कठिन होती है, लेकिन 9-10th में हमें बेसिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हमें आसान क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आप अपने बेसिक्स क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन जो है, जो बेसिक पार्ट है और आसान क्वेश्चन वाले पार्ट हैं, वो अगर ठीक से कवर करोगे, वो अगर अच्छे से आप करना सीख जाओगे, तो आप कठिन क्वेश्चन अपने आप करने लग जाओगे, बिलीव मी, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन देख करके ये ना सोचे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरे लायक नहीं है। आप अच्छे से बस उसे सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स लाने की कोशिश करें। अगर पेपर आसान है तो फुल ले आएँ, कोई बात नहीं, पेपर आसान है तो फुल ले आएँ, ठीक है। आप धीरे धीरे करके पेपर का लेवल आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, आपका खुद का लेवल इंक्रीज होगा। पहले आप आसान क्वेश्चन करें, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, और इवेंचुअली आप 11th-12th में तो IIT की प्रिपरेशन करने ही वाले हैं अलॉन्ग विथ अस, राइट, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। अब बात हम करते हैं, ठीक है, पेपर की, ठीक है। तो पेपर में जरूर चैप्टर टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, है ना, मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मिलते जुलते क्वेश्चंस देने के या 2-4 क्वेश्चन जो है, मिलते जुलते क्वेश्चन देने के या 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर देने के रीज़न क्या होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से था कि आप कितने अच्छे रिवीजन में, अगर पिछली बार आपसे वो क्वेश्चन गलत हुआ था तो इस बार क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस रिपीट होने से क्या होता है, आपको वो वाला पार्ट 100% सही करना है और कोशिश करना है कि 100% स्कोर ले आए, राइट। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा था स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड इज, है ना। कंप्रेशन किसका हो सकता है इजीली? गैस के पार्टिकल आपको पता है बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। ऑलरेडी आपको पढ़ाया कि कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई किसकी होती है, गैसेज की होती है। गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, वहीं पे लिक्विड के पार्टिकल थोड़े पास पास होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को क्या होते हैं, अगल बगल होते हैं। तो अगर कंप्रेशन की बात करेंगे तो जो पार्टिकल्स दूर हैं उन्हें कंप्रेस करना क्या है, आसान है। अगर उन्हें आप प्रेशर देंगे तो उनका कंप्रेशन क्या हो पाएगा, आसान हो पाएगा। तो कंप्रेशन सबसे ज़्यादा इजी होता है गैसेज का। तो फर्स्ट का आंसर होना चाहिए सी, यानी गैस, ठीक है। 21 का क्या आंसर आएगा, गैस आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सब्सटेंस विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, ठीक है। ये तो डेफिनेशन ही है किसकी, लिक्विड्स की। लिक्विड का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड के केस में आप देखें तो इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, बस शेप फिक्स नहीं होता है। जिस कंटेनर में डाला जाता है उसका शेप ये ले लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा लिक्विड, बी पॉइंट आएगा लिक्विड। थर्ड क्वेश्चन यानी 23rd क्वेश्चन जो है आपका, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स ऑकर्स एट। इवेपोरेशन लिक्विड का हमेशा ही होता है ना, लेकिन अगर टेम्परेचर आपका, सपोज टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया, मैंने आपको क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर इसे कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हम इसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं बच्चों। और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे क्या कहते हैं, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, राइट। तो इवेपोरेशन जो होता है वो डेफिनेशन किसके लिए है, लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ध्यान दें, है ना, लिक्विड से गैस में चेंज होने की जो फिनोमेनन है, लिक्विड से गैस में जो चेंज होने की फिनोमेनन है, वो हर टेम्परेचर पे होती रहती है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे इसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर इसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन क्या होता है आपका, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड ऑकर्स एट, यहाँ पे फिक्स लिखा हुआ है, नो इशूज। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा वहां पे चेंज करा दिया जाएगा। एट ऑल टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट ऑल टेम्परेचर्स लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एट ऑल टेम्परेचर्स लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो भी टेम्परेचर है, मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे फिक्स्ड लिखा हुआ है इस ऑप्शन में, ये मैं आपको टेस्ट होने के पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ऐसा है। जब आपको पेपर मिलेगा तो ये चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे लिखा होगा ऑल टेम्परेचर्स
लिखा होगा ऑल टेम्परेचर्स, मैं चेंज करवा दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपको जो पेपर मिला होगा वहाँ ठीक मिला होगा इसको, ठीक है। तो ऑल टेम्परेचर्स लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑल टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है इवेपोरेशन, तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो भी टेम्परेचर होगा उससे नीचे इवेपोरेशन होगा, राइट। बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा, और बॉइलिंग पॉइंट के नीचे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे का कोई भी टेम्परेचर इवेपोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राइट। फिर आपका आता द चेंज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, वेपर से लिक्विड, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के फिनोमेनन को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। नेक्स्ट आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में बदलोगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 273 केल्विन। तो याद आएगा आपका 273 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 273 केल्विन होता है। एग्जैक्ट जाएंगे तो 273.16 ऐड करना होता है बच्चों, जिसको हम नियर बाई में 273 ले लेते हैं। एक्चुअल में 273.16 होता है, इसलिए ऑप्शन में यहाँ पे 273.16 दिया हुआ है। आपको जरूरत नहीं इतना याद करने की, आप 273 याद रखेंगे चल जाएगा। द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, सॉलिड से गैस में डायरेक्टली चेंज होने को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं बच्चों, सब्लिमेशन कहते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, राइट। नेक्स्ट कह रहा है आपसे एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है बच्चों। क्या होता है, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, राइट। चलो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड के सॉलिड में चेंज होने के प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड एज, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीजिंग कहते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, है ना, इनमें से कौन सा मैटर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फीलिंग ऑफ कोल्ड। आपको पता है बच्चों कि डस्ट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एयर हो गया, इन सबका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, राइट, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये सब क्या है, मैटर है, ये सब क्या है, मैटर है। बट किसी चीज़ की फीलिंग जो है, किसी चीज़ की जो फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ कोल्ड या किसी भी चीज़ की जो फीलिंग होती है, दैट फीलिंग कांट बी, है ना, वो फीलिंग कभी भी आपकी, वो फीलिंग आपकी, दैट फीलिंग कांट बी ए मैटर, राइट। फीलिंग ऑफ कोल्ड, आपको कोल्ड जैसा महसूस हो रहा है, महसूस होने को थोड़ी ना मैटर कह सकते हैं, राइट। अबे 30 क्वेश्चन ऑलरेडी चैप्टर टेस्ट का क्वेश्चन है ना, चैप्टर टेस्ट का क्वेश्चन है 30, चैप्टर टेस्ट के सॉल्यूशन में से एक्सप्लेन किया भी था, है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार दे रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर, मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता है बच्चों। आपको पता है कि मैटर के पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, राइट, मैटर कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है ना। ये मैटर के पार्टिकल्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कि देयर शुड बी सम इंटर पार्टिकल स्पेस, सम इंटर मॉलिक्यूल, देयर शुड बी सम इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, इस वजह से वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकते हैं। रेस्ट अदर स्टेटमेंट्स लाइक बी, सी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट को पढ़ें और उसको एनालाइज भी करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, मास पर यूनिट वॉल्यूम ये किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। चलो तो डेंसिटी विल बी द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, राइट बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैस कैन बी बेस्ट लिक्विफाइड बाई, ठीक है। ये गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में ले आने के लिए, फेज चेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि गैस को लिक्विड में ले आने के लिए हमें टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा एंड प्रेशर हाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन हमने बहुत अच्छे से किया है फेज चेंज का, तो इसमें गलती आप ना करें, इसमें गलत क्वेश्चन ना करें। तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा एंड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, हैंस ऑप्शन सी
दैट इज बाई इंक्रीजिंग प्रेशर, दैट इज बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इवापोरेशन ऑफ ए मटेरियल टेक प्लेस। ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया आई थिंक। इवापोरेशन किसके होता है? बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन कब होता है? बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट, बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 10 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में बदलना है, और केल्विन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 273 ऐड करना पड़ता है बच्चों। क्या करना पड़ता है? 273 केल्विन ऐड करना पड़ता है, 273 ऐड करना पड़ता है। तो 10 डिग्री में 273 ऐड करोगे, दैट कम्स आउट टू बी 283 केल्विन, हेंस 283, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट रूम टेम्परेचर। अब आपको पता है आयरन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है। आयरन जो होता है वो सॉलिड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है। इसके पार्टिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तभी तो ये सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से क्लोज होते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? आयरन में होगा बच्चों। किस में होगा? आयरन में होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड से लिक्विड इज कॉल्ड एज, है ना, सॉलिड से लिक्विड में हम चेंज होने को क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड को हम कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ड्राई आइस इज, कि ड्राई आइस क्या होता है ना? तो ड्राई आइस इज CO2 इन सॉलिड स्टेट। CO2 सॉलिड को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। जो स्टेज वगैरह पे होता है ना, स्टेज वगैरह पे, जैसे आपको जब भी परफॉर्मेंस वगैरह होती है कुछ व्हाइट व्हाइट उड़ता हुआ दिखता है, तो वो क्या होता है? ड्राई आइस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ड्राई आइस की वजह से बच्चों, राइट। चलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल इज। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप केल्विन स्केल निकालना चाहते हैं तो 273 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 373 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वी इंक्रीज प्रेशर। देखो इस क्वेश्चन में ना मैंने बस इस पूरे पेपर में केवल एक क्वेश्चन देखा जो आपके लिए बढ़िया है, वो है 39। इसको थोड़ा सही से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें बच्चे, धीरे धीरे लर्निंग होती है। अचानक से आप, है ना, एक दिन में आप सब कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकते। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इनसाइड ए कंटेनर इट्स प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। पहला स्टेटमेंट। अब और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अपॉन हीटिंग रेट ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ध्यान देंगे, कह रहा है टेम्परेचर बढ़ने पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो ध्यान तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और 1 2 आर ट्रू एंड ट्रू है ना, सेकंड एक्सप्लेन्स फर्स्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। अब कैसे देखो, मॉलिक्यूल थे, ये कोलाइड करते हैं वॉल्स पे, जो गैसेज के मॉलिक्यूल होते हैं वॉल्स पे कोलाइड करते हैं और इस कोलिजन की वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है। आपको पता है जब भी कोई चीज़, अब सिंपल सी बात है, मान लो कोई चीज़ दीवार में आके लड़ रही है, कोई चीज़ दीवार में आके लड़ रही है तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से दीवार पे प्रेशर आएगा। तुम बताओ खुद ही, कोई चीज़ अगर दीवार में आके लड़ रही है तो प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा। तो जो गैसेज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉल पे क्या करते हैं, कंटेनर के वॉल पे क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कोलाइड करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कोलाइड करते रहते हैं बच्चों। इस कोलिजन की वजह से, इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, ये कंटिन्यूअस कोलाइड करते रहते हैं। और इस कोलिजन की वजह से क्या होता है बच्चों, इस कोलिजन की वजह से इस वॉल पे प्रेशर आता है। जाहिर सी बात है, अगर आप ही खुद देखो, आप अपने रूम पे बॉल बार बार फेंक के मारो, मान लो कि आप अपने रूम के वॉल्स पे खूब सारी ऐसे बॉल्स फेंक के मार रहे हो, खूब सारी, है ना, आपकी ये सपोज आपके पास रूम की आपकी दीवार है, इस पे आप खूब सारी बॉल्स फेंक के मार रहे हो, खूब सारी बॉल्स मार रहे हो, दीवार को प्रेशर फील होगा, बिल्कुल फील होगा। ऐसे ही गैसेज के मॉलिक्यूल जब वॉल्स पे टकराते हैं तो उन्हें प्रेशर फील होता है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है, कोलिजन इंक्रीज करता है, इनका स्पीड भी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है, कोलिजन इंक्रीज करता है और इनका स्पीड भी इंक्रीज करता है, इंपैक्ट इंक्रीज करेगा। जाहिर सी बात है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इनका स्पीड इंक्रीज करेगा, इनका कोलिजन इंक्रीज करेगा, है ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इनका स्पीड इंक्रीज करेगा, कोलिजन इंक्रीज करेगा। और इस इंक्रीज की वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर,
प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो वो तो करेक्ट है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या दिया, अपॉन हीटिंग रेट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है, जो इम्पैक्ट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो यानी कि 1 और 2 ट्रू भी हैं और 2 फर्स्ट एक्सप्लेन मतलब 2 एक्सप्लेन्स 1, राइट, तो एक्सप्लेन भी उसको सही कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बस एक ही क्वेश्चन था जिसमें आपको दिमाग लगाना था थोड़ा, मैंने आपको दिया हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आपने ठीक किया है तो जरूर कमेंट करके बताएं बच्चों, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपने ठीक किया है। लिखेंगे सर यस आई हैव डन इट करेक्टली, ठीक है, आई विल लाइक दैट कमेंट, ठीक है। चलो निश्चित तौर पे 40 कह रहा है, 40 बिल्कुल डेफिनेशन वाला पार्ट है। 40 का थर्ड देखेंगे आप, बिल्कुल ठीक है, पहले का सी। सॉलिड का क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है, तो पहले का सी हो जाएगा। सेकंड का आपका डी होगा। लिक्विड का क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन लेस मॉलिक्यूलर फोर्स देन सॉलिड, मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम होता है। गैसेस का देखेंगे, है ना, अगर आप गैस का देखेंगे तो क्या होता है, नो फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम, है ना, नो फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम होता है। वहीं पे प्लाज्मा है। अब देखो प्लाज्मा, अब धीरे धीरे हम प्लाज्मा पे पढ़ेंगे। अगर आपको प्लाज्मा के बारे में और जानना है तो आप पढ़िए, और है ना नेक्स्ट जब भी चैप्टर टेस्ट वगैरह अपलोड करूंगा तो वहाँ पे भी मैं आपको प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, लेकिन उसमें पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत सुपर एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 4, है ना, ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। तो इसी के साथ CT1 कुमुलेटिव टेस्ट 1, है ना, कुमुलेटिव टेस्ट 1 जो आपका था, कुमुलेटिव टेस्ट 1 आप क्लास 9th होता है यहीं पे खत्म, ठीक है। अगर आप अपना स्कोर बच्चों जरूर कमेंट करें, आपके कितने स्कोर आए, आपको पेपर कैसा लगा। पेपर आसान लगा है तो है ही, मतलब आपका कितना स्कोर आया ये बताना है, और आपने 39th वाला क्वेश्चन ठीक किया है नहीं किया, 39 वाला क्वेश्चन ठीक किया है नहीं किया, ये मुझे जरूर बताएं, ठीक है। पेपर बाकी तो बहुत आसान था, तो बाकी सब अगर आपने ठीक कर लिया तो कोई मतलब अच्छी बात है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों, ठीक है, अच्छी बात है लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है गाइस। इसी के साथ हमारा पेपर का डिस्कशन होता है खत्म। मिलेंगे अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।